हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसे हम बेसिक टू हायर लेवल ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा कवर करेंगे। उसके डेरिवेशंस, उसका बेसिक फार्मूलाज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। तो हमारे जितने भी पुराने वीडियोस इससे रिलेटेड हैं वो इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि आपके बेसिक हायर सारे लेवल कवर हो जाए, लेवल 1, 2 एंड 3। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसमें, जिसमें आपका उसकी डेफिनेशन से लेकर उसके सारे फार्मूलेस के डेरिवेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में हम आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसका डेरिवेशन हमने हमारी लास्ट वीडियो में किया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो उसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहाँ an जो होती है आपकी nth टर्म होती है, a होता है आपकी फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है जनरल टर्म और nth टर्म का है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बेसिक टू हायर लेवल हम इन पार्ट्स करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है, जहां हमें बोला गया है कि फाइंड करिए। देखिए क्या फाइंड करना है, 18th टर्म फाइंड करनी है हमें। किस चीज की? एपी की। और एपी क्या है? हमें जो एपी दी गई है वो है in the form of √2, 3√2, 5√2 and dot so on। तो ये है हमारी एपी। हमें ये एपी दी गई है और बोला है कि हमें 18th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। मतलब क्या है कि हमारा जो nth टर्म है, आपको पता है nth टर्म जो हमें फाइंड करना है, मतलब n इक्वल टू 18, ये हमें फाइंड करना है। तो हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे कि गिवन हमें दिया क्या किया गया है। हमें दिया गया है a, फर्स्ट टर्म हमको दी गई है √2, कॉमन डिफरेंस हमको दिया नहीं गया है, लेकिन वो हम फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को जब हम डिफरेंस लेते हैं तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हमें ये श्योरली दिया गया है कि ये AP है। इसका मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो टर्म्स का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम आएगा। मतलब 3√2 माइनस √2 करेंगे तो भी आपका सेम आएगा। अगर आप 5√2 माइनस 3√2 करेंगे तो ये भी सेम आएगा। और ये कितना आएगा? ये आ रहा है आपका 2√2, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 2√2। हमेशा हम हायर से लोअर, मतलब हायर टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो एपी है उसमें नेक्स्ट टर्म को हम जब फाइंड करना होता है तो हमारी प्रीवियस टर्म जो दी गई है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। एक कांस्टेंट जो है वो उस टर्म में ऐड होता है। ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया और आपको पता है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो n इज इक्वल टू 18 ये हमको दिया गया है। तब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है an इट इज इक्वल टू a18। हमको 18th टर्म फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये होता है nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो an की जगह लिखेंगे हम a18 इट इज इक्वल टू a कितना है हमारा? ये दिया हुआ है हमें √2 प्लस n माइनस 1 मतलब 18 माइनस का 1 इंटू d कितना है? 2√2। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस 17 इंटू 2√2। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस 17 2 होता है 34 √2।
जब इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 35√2। तो ये हो गई हमारी A18, मतलब हमारे में जो 18th टर्म फाइंड करनी थी तो वो निकल कर आ चुकी है हमारे पास कितने, A18 इट इज इक्वल्स टू 35√2। आपने देखा कैसे हमने इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने 18th टर्म फाइंड कर ली। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि कौन सी टर्म हमको बोला गया है। ये देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, विच टर्म ऑफ एपी, हमें एक एपी दी गई है 3, 8, 13 डॉट 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 इज 248। हमें बोला गया है कि हमें एक एपी दी गई है, उसकी वो टर्म फाइंड करो जो कितनी होती है 248, मतलब उसकी टर्म जो है 248 होगी। जैसे फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई, A1 हमारी हो गई 3, A2 हो गई हमारी 8, A3 हो गई 13। तो हमसे पूछा गया है कि वो कौन सी टर्म होगी AN जो 248 होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, बोलेंगे हम बोलेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हम बोलेंगे कि गिवन जो है हमें वो है A इज इक्वल्स टू 3 दिया गया है हमको। हमें फर्स्ट टर्म दी गई है 3, कॉमन डिफरेंस दिया गया है 8 - 3 इट इज इक्वल्स टू 5। हमको n फाइंड करना है, लेकिन हमको AN मतलब हमको जो nth टर्म है वो 248 दिया गया है। क्योंकि हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट, हमने मान लिया है कि जो हमारी जो टर्म दी है, लेट द nth टर्म जो है, nth टर्म ऑफ एन AP इज 248। मतलब AN की वैल्यू हमें 248 दी गई है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है n, हमको n फाइंड करना है कि वो कौन से नंबर पे आएगी ये टर्म। तो चलिए हम हमारा वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए वो होता है A + n - 1d। ये है हमारा nth टर्म के लिए फॉर्मूला। AN कितना दिया गया है हमें 248, हमें बोला गया है कि ये 248 है। A कितना दिया गया 3 + n - 1 इंटू d मतलब 5। तो हमको n कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और हमको 248 जो है nth टर्म दिया है। हमने मान लिया है कि हमें वो nth टर्म दिया है, हमें पता नहीं है वो n की वैल्यू। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन हमें n हमने एज्यूम कर लिया है कि वो 248 है AN। अब देखो, अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 248, 3 जब इधर आ जाएगा तो ये -3 इट इज इक्वल टू 5 इंटू n - 1। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 245 इट इज इक्वल टू 5 n - 1। तो 5 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 245 डिवाइडेड बाई 5 इट इज इक्वल टू n - 1। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 × 4 = 20, 4 बचा, 5 × 9 = 45 इट इज इक्वल टू n - 1। जब 1 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू n, मतलब n जो हो गया 50। मतलब क्या है कि 50th टर्म जो है, 50th टर्म ऑफ एन AP ऑफ गिवन AP, जो हमें AP दी है वो है हमारी 248। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन करने का तरीका। जहां हमको ये दिया गया है, हमसे बोला गया था कि हमें एक AP दी है, तो कौन सा टर्म 248 होगा, मतलब n इसमें फाइंड करना था। तो चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम इसी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो है ये सेकंड क्वेश्चन। यहां हमको बोला गया है कि विच टर्म ऑफ एन AP, हमें AP दी गई है 84, 80, 76 डॉट 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 इज 0। हमको बोला गया है कि ये जो हमें AP दी गई है इसकी कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। इसका मतलब क्या है, किसी भी AP की टर्म को 0 होने के लिए
हमको पता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म होगी। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पर आपकी सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग सीरीज है। जब हम पहले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे इसमें, तो देखो हमको बोला गया था यहाँ पर 248। जब 248 बोला गया था तो हम ये इस बात से अंदाजा लगा सकते थे कि ऐसी कोई टर्म आएगी कि नहीं। हमने जब अपनी एपी को देखा तो 3, 8, 13 मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब एपी जो है हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम मान के चल रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है 248 आए। अगर आएगा तो हमने मान लिया था, तो वहां से हमारा पता चल गया हमको कि वो कौन से टर्म पे आ रही है। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें बात कर रहे हैं तो देखिए हमारी जो एपी हमको दी गई है वो डिक्रीजिंग एपी है, मतलब घट रही है। 84, 80, 76 मतलब ये रिड्यूस होते 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 कहीं ना कहीं जाके तो जीरो हो रही होगी। तो जीरो हो रही है या नहीं हो रही है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन होने की पॉसिबिलिटी है। अगर होने की पॉसिबिलिटी है तो मान लेते हैं कि वो nth टर्म आएगी, वो कोई भी एक nth टर्म है जहां वो जीरो हो जाएगी। तो चलिए हम इस चीज को अज्यूम करते हुए हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है गिवन ये फर्स्ट टर्म दिया गया है 84, और हमको कॉमन डिफरेंस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे 80 माइनस 84, इट इज इक्वल टू माइनस का 4। जब हमारी एपी इंक्रीज हो रही थी पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, तो वहां हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस टर्म में जब पॉजिटिव ऐड कर रहे थे तो हमें उससे हायर टर्म मिलेगी, लेकिन यहाँ हमारा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव को ऐड करेंगे तभी ना उससे कम की टर्म आएगी, तभी ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगी। तो ये भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, आपकी जो डी है डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। और हम मान लेते हैं कि लेट द nth term of the given AP भी जीरो। जीरो जो है nth टर्म है, मतलब an जो है वो जीरो है। अगर हमने ये अज्यूम कर लिया कि an जीरो है तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP ये कितना होता है? ये होता है आपके पास an इज इक्वल्स टू, ये होता है आपके पास an, इट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? ये है जीरो, क्योंकि हमसे बोला गया है कि हमको जीरो फाइंड करना है कि जीरो कौन सी टर्म है, मतलब an जो है वो जीरो है। इट इज इक्वल्स टू a कितना दिया गया है? a दिया गया है आपको 84 प्लस n माइनस 1, d कितना है? d है आपके पास माइनस का 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0, इट इज इक्वल्स टू 84 माइनस का 4 n माइनस 1, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 n माइनस 1। अब क्या करेंगे? हम इसको कांस्टेंट को एक्साइट करते हैं, वेरिएबल्स को एक्साइट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 n माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू 84। तो हम जब 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 को उस साइड जाएगा, 4 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू 21। यहां से हमारे पास n माइनस 1 की वैल्यू आ गई। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। और इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया, जब माइनस 1 इस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 22। मतलब क्या है? हमारे पास है 22nd टर्म जो है, टर्म ऑफ द गिवन AP, जो गिवन AP है हमारी, वो कितनी है? इज जीरो। मतलब हमें जो जीरो फाइंड करना था कि ये जीरो कौन सी टर्म होगी, तो वो होगी आपकी 22nd टर्म। तो इस तरीके से हम हमारे जनरल टर्म वाला फॉर्मूला जो है हमारा nth टर्म, उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी सीरीज में हम एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है
बहुत ही इजी सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, हमको पहले तो बोला गया है कि ये फाइंड करिए कि विच टर्म ऑफ द एपी हमको दी गई है -7, -12, -17, -22 डॉट इज -82। हमको इसमें बोला गया है कि कौन सी टर्म जो है इसमें -82 होगा। अब ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जो हम अभी तक 2 क्वेश्चन जो कर चुके हैं, तो उसी मेथड से इसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें एक और एडिशनल पार्ट दिया गया है। एडिशनल पार्ट ये है, हमको बोला गया है कि इज -100 कोई एनी टर्म ऑफ द एपी। हमको बोला गया है कि पहले तो ये फाइंड करिए कि -82 गिवन एपी की कौन सी टर्म है। फिर बोला गया है क्या -100 कोई टर्म होगी, क्या -100 नाम की इसमें कोई टर्म होगी या नहीं, ये फाइंड करना है। तो चलिए इसको करते हैं। हम देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया है। हमें दिया है गिवन, फर्स्ट टर्म दिया है -7। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, ये जो आपकी एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है, -7 से -12, -17, -22, मतलब आप हमेशा निगेटिव में जा रहे हैं। मतलब ये एक आपकी डिक्रीजिंग एपी है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए, -12 माइनस का 7 इट इज इक्वल टू -12 प्लस का 7 इट इज इक्वल टू -5। मतलब आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया है -5 जो आपको दिया है। हम मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें एपी दी है तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि लेट, हम मान लेते हैं लेट द nth टर्म जो है nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, जो हमें गिवन एपी है वो कितनी है, वो है -82। मतलब क्या है, मतलब हमें ए एन जो है वो मान के चल रहे हैं कि वो है हमारा -82। अगर ये -82 है तो हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एपी कितना होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू टी। ए एन की जगह लिख देंगे हम -82, इट इज इक्वल टू ए की जगह लिखेंगे हम -7 प्लस n-1, क्योंकि n तो हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी टर्म है, nth टर्म, तो ये तो फाइंड करना है। और d कितना है -5, तो ये हो जाएगा आपके पास -82 और -7 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +7 इट इज इक्वल टू -5 इंटू n-1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -75 इट इज इक्वल टू -5 n-1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, या हम वो बोले कि माइनस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाता है दोनों जगह। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि इसको इस साइड लेकर आए, इसको इस साइड लेकर आए, तो साइन चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, माइनस का जो 75 था, मान लो अगर कैंसिल नहीं हुआ, आपको नहीं समझ में आया, तो माइनस का 75 डिवाइडेड बाई माइनस का 5 इट इज इक्वल टू n-1। अब जब माइनस का 75 को -5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कोई वो नहीं है, और ये हो जाएगा आपके पास 5 1 जब 5 5 5 जब 25 इट इज इक्वल टू n-1। यहां से आपके पास जो n है वो कितना आ गया, n आ गया आपके पास 16। मतलब क्या है, जो 16th टर्म है, आप लिखेंगे 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी वो कितनी है, -82। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। जैसा कि अभी तक हम 2 क्वेश्चंस में किए थे, सिमिलर वे में हमने ये पार्ट किया। अब हमको बोला गया है कि हमको ये पता करना है कि -100 कोई टर्म है या नहीं। ये श्योर नहीं है कि -100 कोई टर्म है। इस श्योरिटी को चेक करने के लिए हम मान लेते हैं कि वो कोई nth टर्म है। हम मान लेते हैं कि लेट -100
बी द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी मतलब एपी के जो हमें गिवन एपी है उसकी nth टर्म को -100 मान लेते हैं, क्योंकि एक बार मानने से तो हमारे पास आ गया था माइनस का 82 जो था, जब इसके लिए एज्यूम किया था तो हमारे पास 16th टर्म आ गई। लेकिन अब बात कर रहे हैं -100 की, सेकंड पार्ट की, उसको भी सिमिलर वे में करेंगे। फिर देखो क्या होता है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ए एन है वो माइनस का 100 है। अब सिमिलर वे में जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस का 100, ए कितना है माइनस का 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 5। अब ये हो जाएगा आपके पास जब माइनस का 100 प्लस का 7 इट इज इक्वल टू माइनस का 5 एन माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 93 इट इज इक्वल टू माइनस का 5 एन माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 93 इट इज इक्वल टू माइनस का 5 एन, और इसको पूरा खोल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5। और अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड। जब इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5n इट इज इक्वल टू 5 प्लस का 93, तो हमारे पास जो 5n है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 98, तो n हो जाएगा आपके पास 98 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो, अब समझने वाली बात ये है कि जब हम 98 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 5 2 5 बचा 5 बचा 4, तो 5 9 45, उसके बाद कितना बच गया आपके पास 3, तो कितना हो गया 5 6 30, मतलब 19.6। मतलब ये कोई भी एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। क्यों, आपके पास टर्म्स कैसे आती है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो मतलब आपके पास या तो 19th टर्म होनी चाहिए या 20th टर्म होनी चाहिए, इसके बीच की कोई टर्म होती नहीं है, क्योंकि जो भी टर्म होती है वो एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में होती है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म अप टू 100 टर्म। ऐसा नहीं होता कि 1.5 टर्म 1.6 टर्म, ऐसा नहीं होता। मतलब n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर होना चाहिए मतलब हमेशा n जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए n की वैल्यू, क्योंकि -1 -2 -3 ऐसी कोई टर्म होती नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होगी और वो फ्रैक्शंस में भी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि n जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब पूरा होना चाहिए 1 2 3। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है, ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई टर्म होगी ही नहीं। अगर यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर आ जाता, मान लो 20 आ जाता, तो हम बोलते 20 टर्म हमारी -100 हो जाएगी, या ये 90th होता तो हम बोलते कि 90th टर्म जो है वो हमारी -100 होगी, लेकिन 19.6 हमारी 100 टर्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये था एक इंटरेस्टिंग बात जो हमने बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस n जो है इज नॉट नेचुरल नंबर, n को है जो है कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर देयर विल बी नो सच टर्म इन एपी, मतलब -100 करके कोई भी टर्म आपकी एपी में नहीं होगी। तो यही है आपका, यहाँ पर बोलते हैं ना कि इसका जो मास्टर स्ट्रोक था वो यही था इस क्वेश्चन का, कि आपको ये 2 पार्ट्स में सॉल्व करना था। इसमें तो आपको श्योरली पूछा गया था, बोला गया था कि कौन सी टर्म आपकी -100 हो, -82 होगी। ये लोग श्योर थे कि -82 कोई टर्म है, आपको पता करना था कौन सी टर्म होगी। लेकिन यहाँ पर ये श्योर नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसी कोई टर्म है या नहीं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को -100 लेकर जब आपने सॉल्व किया, जिसको आपने nth टर्म अज्यूम कर लिया, अगर ये n जो है आपका फाइनल में नेचुरल नंबर आ जाता तो आप बोलते कि हाँ ये वाली टर्म जो है नेचुरल, वो जो नेचुरल नंबर आया था 19 20 25 22 27 जैसे अभी तक आ रहे थे, तो आपने बोल दिया कि हाँ ये वाली टर्म जो है
वो -100 हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये एक नेचुरल नंबर ना आते हुए डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में आई है, तो आप बोलेंगे ऐसी कोई टर्म नहीं होती है। तो ये जो हो गई आपकी ये फाइंड करने का तरीका कि कौन सी टर्म जो है वो ये वाली एपी होने वाली है। अब हम फाइंड करने वाले हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हो सकती है। हमारा ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। मतलब हमें जो एपी दी है उसमें कितने टर्म्स है, और एपी क्या दी है हमें 7, 10, 13 डॉट 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 अप टू 43। मतलब हमको इसमें क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं। हमें इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये एक फाइनाइट एपी है, ये हमको दी है। अभी तक क्या था कि हमें जो एपी दी थी वो इनफाइनाइट एपी थी, और हमको बोल दिया कि ये वाली टर्म बताइए कौन सी है। मतलब हमको nth टर्म मान लिया, हमने कहा ये 22nd टर्म है। अगर मान लो कि जैसे हमारे पुराने क्वेश्चन में निकल के आया था कि वो 22nd टर्म है, तो हमने ये नहीं बोला था कि इसमें 22 टर्म्स होंगी, उसमें 22nd टर्म पे ये आएगा। और आगे तक वो चल रही थी क्योंकि वो इनफाइनाइट एपी थी। लेकिन हमें जो एपी यहाँ पे दी गई है ये एक फाइनाइट एपी है, और जब ये फाइनाइट एपी है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, वो वेरी नहीं करेंगे, वो फिक्स्ड है। तो हमें फाइंड करने हैं कि वो टर्म्स कितने हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, हमें क्या क्या दिया गया। फर्स्ट टर्म दिया गया है 7 है, हमें लास्ट टर्म दिया गया है 43, और हमको क्या दिया गया है, हमको कॉमन डिफरेंस दिया गया है 10 - 7 इट इज इक्वल टू 3। हम मान लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी, जो गिवन एपी है उसमें कितने हैं भी, इसको मान लेते हैं हम n। बोलेंगे कि हमें n दिया है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म वाला। तो हम लिखेंगे जनरल टर्म, और nth टर्म ऑफ एपी कितनी होती है, जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा an, इट इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखो हमारे पास a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 7, तो हमने 7 पुट कर दिया। n ये तो हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। d कितना दिया है, d आपको दिया है 3। लेकिन an का क्या करें, हम बोलेंगे कि जो nth टर्म है, मान लेते हैं कि जो हमें लास्ट टर्म दी गई है, हमने लिखा है कि लेट द लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि वो लास्ट टर्म कौन सी है, हम मानेंगे लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी भी द nth टर्म। ये जो हमें लास्ट टर्म दी गई है यही nth टर्म है, इसको हम मान के चलते हैं कि ये nth टर्म है। मतलब an जो है वो है हमारा कितना 43, मतलब an जो है वो 43 है। इट इज इक्वल टू लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म ही हमारी nth टर्म है। अगर ये एज्यूम करके चलेंगे हम, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हम लिख देंगे 43 इट इज इक्वल टू 7 प्लस n - 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास 3। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 43 इट इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 3n माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 43 इट इज इक्वल टू 7 - 3 कितना होता है 4 प्लस 3n। जब 4 को साइड लेकर आएंगे तो 43 माइनस का 4 इट इज इक्वल टू 3n, तो आपके पास 3n कितना हो जाएगा 39। यहां से जब n को n निकालेंगे तो ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 13। ये हो गया n इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3। तो जब यहाँ को n सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 3 जा 9, मतलब n जो है 13 आया। मतलब 13 टर्म जो है वो लास्ट टर्म है, और चूंकि वो लास्ट है इसका मतलब क्या है, देयर आर
30 टर्म्स इन गिवन एपी, मतलब गिवन एपी में 13 टर्म्स है, क्योंकि nth टर्म जो आई 13th टर्म ही आपकी लास्ट टर्म है, और चूंकि वो लास्ट है मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब उसके बाद कोई टर्म नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपकी 13। मतलब आपको जो एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 13। तो ये हो गए आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन, जिसमें आपको पहले बोला गया कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया था 18th टर्म फाइंड करिए, इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि 18th टर्म फाइंड करिए, और कोई भी टर्म फाइंड करने को बोल सकते हैं अगर आपको एपी दी गई हो। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हो गया, इसका जो बेसिक क्वेश्चन है, आपको कोई एपी दी जा सकती है और उसमें बोला जा सकता है कि कौन सी टर्म हमारी ये वाली होगी। जैसे इसमें 248 कौन सी टर्म होगी, आगे 0 कौन सी टर्म होगी, या हो सकता है डिक्रीजिंग एपी हो और उसमें बोला जाए कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। इस तरीके से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसी में हमने ये एक अच्छा सा क्वेश्चन किया था जिसमें हमको पूछा गया कि -100 कोई टर्म है या नहीं। इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कोई एपी देकर कि ये कोई टर्म आपकी एपी में होगी या नहीं, अगर होगी तो कौन सी टर्म होगी। तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी हमने देखा। इसके बाद हमको एक और क्वेश्चन, एक और वेराइटी जो इसमें बनती है वो ये, हमको एन पूछ सकते हैं कि वो एन जो है, एन अभी तक हम nth टर्म निकाल रहे थे, हो सकता है आपको फाइनाइट एपी दे दी जाए जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स ही होता है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म है, और चूंकि वो लास्ट है इसलिए वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही होंगे। अगर फिर इनफाइनाइट एपी होती तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस है आपके जनरल टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूला बेस्ड पे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इससे हायर लेवल ऑफ द क्वेश्चंस देखेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हमने RD शर्मा, RS अग्रवाल और आपकी NCERT के ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं। जब आप करेंगे क्वेश्चंस तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। हमने ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स और ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं बेसिक लेवल के। अब नेक्स्ट पार्ट में हम हायर लेवल करने वाले हैं। अगर आपने इसका डेरिवेशन अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो प्लेलिस्ट है उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको इससे रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इस सीरीज में आने वाले अगले वीडियोस तुरंत मिलते जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।